कृपा सिन्धो भवेत् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर हरि हरि जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर हरि हरि। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्रील कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 107 से शुरू करेंगे। 907। पिछले क्लासों में हम सुने थे महाप्रभु इस समय प्रयाग में विराज कर रहे हैं, तो उसी समय बिहार से तिरुहट एक ब्राह्मण रघुपति उपाध्याय वहाँ पर पधारे, और रघुपति उपाध्याय बहुत रसिक भक्त, विद्वान और ब्राह्मण चूड़ामणि थे। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, महाप्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और भक्त और रघुपति उपाध्याय को देख के महाप्रभु बहुत खुश हुए और कहे आप कुछ बताइए मेरे को भगवान कृष्ण के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने सुने क्या क्या प्रश्न महाप्रभु ने किए और रघुपति उपाध्याय ने क्या क्या उत्तर प्रदान किए थे। तो ये सारे प्रश्न और उत्तर को एक एक श्लोक में महाप्रभु ने वर्णन किए, जो श्लोक संख्या 106 है। श्लोक संख्या 106। हरे कृष्णा। आप सब सुन पा रहे? मेरे को किसी को कोई अनम्यूट करके बता दीजिए जिससे सुनाई दे रही मेरी आवाज। यस प्रभु, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 106 जहाँ हमने पिछले छोड़े थे, तो रघुपति उपाध्याय से प्रश्न पूछे, रघुपति उपाध्याय ने उत्तर प्रदान किए। इस प्रश्न और उत्तर को एक श्लोक में लिपिबद्ध हुए और महाप्रभु के श्रीमुख से इस श्लोक है 106। तो हम आपको पढ़ देते हैं, पिछले बार भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे शुरुआत करें। श्यामम् एव परम रूपम पुरी मधुपुरीधर, जय कैशोरैकं ध्येयम् आद्य एव परो रस। श्यामम् एव परम रूपम। महाप्रभु ने पूछे कि कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है भगवान कृष्ण की? तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं श्यामम एव, श्याम सुंदर की जो रूप है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूरी मधुपुरी बह रहा है,
और भगवान के जितने भी धाम है उसमें से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है मधुपुरी, अच्छा मथुरापुरी, मथुरा। द्वयो कौशल एक प्रश्न थे, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, बाल्य, यौवन, कौशल या योग? इस चारों अवस्था में भगवान कृष्ण के सबसे कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा समय और काल श्रेष्ठ है? द्वयो कौशल कैसे लीला है, कैसे की जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ है। और ध्येयम आद्य एवं परम रस, और जितने भी प्रकार के रस है सर्वश्रेष्ठ रस माधुर्य रस है। तो ये एक श्लोक में महाप्रभु ने उनको लिपिबद्ध किए और बहुत आनंद के साथ उनको उच्चारण कर रहे थे, श्लोक की आवृत्ति कर रहे थे। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। यह श्लोक पद्यावली में पाया जाता है। प्रेमं एव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरम जयो कौशल एकम ध्येयम् आद्य एव परम रस। माधुरी रस सर्वश्रेष्ठ रस है। प्रेमावेशे प्रभु तरे कैलायालिंगन प्रेमे मत्त हइयाते हो करेने नर्तन। प्रेमावेशे प्रभु तरे कैलायालिंगन प्रेमे मत्त हइयाते हो करेने नर्तन। और बहुत सुंदर कृष्ण कथा और वर्णन की रघुपति उपाध्याय। तो प्रेम आविष्ट होके देवन के महाप्रभु ने कोयला आलिंगन की। प्रेमे मत्त होते हो करे नर्तन। और क्या रघुपति उपाध्याय को जब आलिंगन किए महाप्रभु ने, तो रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में आविष्ट चित्त हो गए, विवलित हो गए और नाचने लगे, नर्तन करने लगे। क्या भाग्य है रघुपति उपाध्याय। माने कि किसी को भगवान ने आलिंगन करे तो क्या दशा होगी, आप सब समझ सकते हैं। भक्त की तो जीवन की यही लक्ष्य है और यही वो आज रघुपति उपाध्याय को प्राप्त है ना, महाप्रभु की दर्शन और महाप्रभु की आलिंगन। तो और जीव को चाहिए क्या, कमी क्या रहे। महाप्रभु के आलिंगन से क्यों ना प्रेमासक्त होंगे और क्यों ना नाचने लगेंगे। जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे। हरे कृष्ण। तब महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन कर लिया है। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। कैसा आवाज, ठीक है अभी आवाज भगवान प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ धीरे ही है, शायद मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं हेडफोन पे नहीं सुन रहा ना शायद, तो शायद ठीक होगा आपकी तरफ से। ठीक है प्रभु, आपकी आवाज सही है। आप किसमें सुन रहे हैं प्रभु जी? चिंता गोविंद प्रभु आप कैसे सुन रहे हैं, आप फोन से कि ऐप से? प्रभु जी आप ठीक है आवाज? ऐप से है प्रभु, लेकिन आवाज सही है। आवाज सही है। मैं फोन पे हूँ तो सुनना चाहिए से क्या सब लोग सुनते हैं, फोन वाले कम से कम, ऐप वाले सुन पा रहे तो ठीक है फिर। तो बिल्कुल नहीं और तेज। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप सुनाई देगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आलिंगन की। बिल्कुल ठीक है प्रभु। रघुपति उपाध्याय को महाप्रभु ने आलिंगन की तो रघुपति उपाध्याय विभोर होकर नाचने लगे। तो क्या भाग्य है सच्ची भक्त की और मनुष्य की और जीवों की, भगवान से आलिंगन करे तो क्यों ना नाचे, क्यों ना नाचे। भगवान कृष्ण करुणामय है। हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु,
करुणा की सागर है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण में तरह तरह की गुणावली है। भगवान कृष्ण वीर है, रसिक है ना। कभी कभी दुष्ट के संहार करने के लिए भगवान अपना रुद्र मूर्ति भी धारण करते हैं, है ना। नरसिंह भगवान हुए और तरह तरह के भगवान राम के रूप में भी उन्होंने कितने असुरों को वध किए। और भगवान कृष्ण भी जब है लीला किए तब तो तरह तरह असुरों के वध किए, कंस को भी वध हुआ। तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे कुछ करना होता, बहुत सारे रस के संबंध नहीं है, किंतु उनमें में से सबसे कृष्ण की भक्त वत्सलता और करुणा प्राधान्य है। तो भगवान कृष्ण सोचे ऐसा क्यों ना किया जाए, मेरी जो सब कुछ गुणावली है उनमें से करुणा जो है, करुणा के शरीर बने तो करुणा जो है उसी से विग्रह बना जाए। मेरे सब कुछ चीज को एक तरफ का करके करुणा जो है, जो उसकी मैं उसी का रूप में धारण कर लूं, तो सत और चित को छोड़ के भगवान कृष्ण सिर्फ आह्लादिनी आनंद भाव को करुणा की घनीभूत की रूप धारण की एक विग्रह बने, भगवान कृष्ण स्वयं बने। बाकी सब छोड़ के क्या बने, करुणा से ही अपने को बनाए, करुणा की मूर्ति, विग्रह, प्रतिमूर्ति सोचो, जिनकी चरण की नाखून से लेके सिरों की बाल तक करुणा से बना। किस चीज से बना है, करुणा से और आनंद से बना है। भगवान तीनों चीजें से होते हैं ना, सत चित आनंद। भगवान ने सोचे मेरा सत को भी छोड़ता हूँ, चित को भी छोड़ता हूँ, सिर्फ आनंद जो अंश है इसी से एक मैं अपने को बहिर्प्रकाश कराता हूँ। तो आनंद अंश से आह्लादी, उन्हीं से राधा रानी की मूर्ति है। राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की आनंद घन की घनीभूत रूप है। इनमें सत और चित्त की प्राधान्यता नहीं है, आनंद अंश आह्लादी। तो राधा रानी क्या है, करुणा और आनंद में बनी रूप है, स्वयं कृष्ण की ज्योतित रूप है, स्त्री रूप है। तो दिवाली के समय होते ना, हमने देखा ना, मिस्री की मूर्ति बनती है ना। उसके पाँव भी मिस्री की, हाथ मिस्री की, कान मिस्री की, होंठ मिस्री की, है ना, सिर मिस्री की, सब कुछ मिस्री की होती। तो मानो कि करुणा से बनी मूर्ति, उनकी सब कुछ भी करुणा, हाथ, पाँव, सिर, है ना, आँख, कान, नक, सब कुछ करुणा से बना। तो कैसे अद्भुत होगी ना। और हृदय भी करुणा से विगलित है। तो ये राधा रानी है। इसलिए ना जहाँ पर राधा और कृष्ण है तो भक्त दोनों की भावना राधा रानी के प्रति है, क्यों ना है। भक्त दोनों को और कुछ क्या चाहिए, भगवान कृष्ण की करुणा के प्रति धावित होते हैं, है ना, उनकी प्रति उनकी भावना है। तो स्वाभाविक राधा और कृष्ण में भगवान कृष्ण से प्राधान्य तो राधा रानी की है। राधा रानी स्वयं कृष्ण की रूप है, कितने कृष्ण की करुणामय रूप है ना। करुणा करुणई करुणा भरित जनक सनातन धर्मित चरित राधे जय जय माधव दंत। जैसे कहते हैं करुणा से भरा हुआ मूर्ति, सब कुछ करुणा है ना। करुणा शब्द आप जानते हैं ना, तापित, पीड़ित, लाचार व्यक्तियों के प्रति भगवान की कृपा है ना, जिनमें कोई लायकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण ने सोचे मैंने सब कुछ प्रदान किया, सब कुछ तो मैंने किया, कभी भी मेरी तरफ कोई आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों ना करो, जो मेरे करुणा को मेरे से अलग करके मैं मूर्ति बनाऊं। तो ये राधा रानी है। इसीलिए ब्रज की भक्तजनों की मुख में राधे राधे, ये राधा रानी की रूप है।
भगवान आज बहुत संतुष्ट हुए जो ऐसा मैंने रूप धारण किए जिससे कोई वंचित ना होके जाएगा नहीं, बच के कोई निकल नहीं सके। मेरी अपनी करुणा तो दर्शन कर ही दूंगा। एक झलक राधा रानी की तरफ क्या दिखे, राधा रानी पहले दर्शन कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए भक्त निहाल हो जाते हैं, भक्त विगलित हो जाते हैं राधा रानी के दर्शन करके। और स्वाभाविक जो मूर्ति करुणा से बने हैं और करुणा के बिना और क्या प्रदान करेंगे, ये राधा रानी है। तो आज कृष्ण भगवान बहुत आह्लादित, बहुत खुश है, सोचे मैंने सब कुछ कर डाला, है ना। ये जो मैंने सुंदर रूप धारण किया, इससे तो मेरे से बच के निकल के तो जा सकेंगे, किंतु इनसे कोई नहीं जा सके। किंतु एक समस्या खड़ी हुई, ये जो राधा रानी को भाव, राधा रानी की करुणा और राधा रानी की चरणाश्रित होने की एक शर्त रही, वो ब्रज की भावना। मनुष्य भक्त जनों में, मनुष्यों में, साधकों में ब्रज की भावना रही। ब्रज भावते रहे तो करुणामयी राधा रानी है। जो लोग ब्रज में नहीं रहे, ब्रज की भावना के अंतर्गत नहीं हुए, तो फिर राधा रानी की करुणा से वंचित हो गए। तो भगवान कृष्ण सोचे, ओहो ये क्या हुआ, ये कैसे है। ब्रज के बाहर भी लोग जो हैं, ब्रज के भावनाओं से बहिर्भूत लोगों को भी तो करुणा प्राप्त होनी चाहिए। तो भगवान सोचे ठीक है, ऐसा क्यों ना करें, मैं खुद ही ये जो करुणा वाली जो मूर्ति है, इनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। मैं खुद खड़े हो जाता हूँ और मेरे पूरे जो कोरोना की जो घनीभूत रूप है, इससे मैं आवेशित होता हूँ। तो राधा रानी को अपने हृदय में धारण करके, राधा रानी को भाव को अंगीकार करके, भगवान कृष्ण आज महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में सचिमाता और जगन्नाथ मिश्र के घर में आविर्भूत हुए और संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात की। ओहो क्या सुंदर रूप होगी, वृंदावन ठाकुर चैतन्य महाराज ने वर्णन करती हैं। ऐसे कौन सा व्यक्ति होगा अभागा जो ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन करने के बावजूद भी भगवान की करुणा से वंचित हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज श्याम सुंदर, आज भगवान कृष्ण की करुणा को खुद अपने हृदय में धारण किए हैं, परिपूर्ण करुणा के हृदय में धारण किए हैं और ऐसे भावना भी ग्रहण किए हैं। तो स्वयं कृष्ण आज अपने पूरे विग्रहों में, पूरे शरीरों में, पूरे मनों में, सारी इंद्रियों में क्या भर के प्रकट हुए, से करुणा भर के प्रकट हुए और कुछ नहीं। प्रजान मंडित भुजो कनकावदात संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो जगधर्म पालो वंदे प्रिय करो करुणा अवतार। ये करुणा गौर सुंदर भगवान कृष्ण आज करुणा से आविष्ट होके करुणा की घनीभूत रूप धारण की। जो आप बताओ, आप बच के कैसे जाओगे? आप ब्रज भाव में रहो या ब्रज से बाहर रहो, तो फिर नहीं जा सकते। आप सोचिए, ऐसी गौर सुंदर किसी को आलिंगन करे तो फिर वो क्यों नहीं विभोर होंगे, क्यों नहीं नृत्य करेंगे। इसलिए दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु ने सोचे जगन्नाथपुरी अलारनाथ होते हैं, महाप्रभु अकेले पैदल चलना शुरू किए, तो क्या अद्भुत रूप होगी ना। आप सोचिए सब, भगवान कृष्ण चले आ रहे है ना, रास्ते पे चल रहे हैं और भावना किसकी है? राधा रानी की है। हृदय में क्या है? करुणा है और करुणा की बनी हुई मूर्ति और चलयामान है। क्या क्या दृश्य होगी बताइए। पांव के नखून से लेके सिर के बालों तक करुणा से बना हुआ मूर्ति। हम
इस भौतिक संसार के सब है, तो हम मिट्टी से बना मूर्ति देखते, पत्थर से बना हुआ, हड्डी से, मांस से, और ये सब चीज लोहे से मूर्ति सब बने हुए दिखते हैं। किंतु मानो कि कोरोना से बना हुआ और वो भी भगवान कृष्ण, तो क्या दृश्य होगी और क्या भावना होगी। तो गांव के बाहर खड़े होते, किसी एक व्यक्ति को आलिंगन करते थे महाप्रभु, है ना, तो सोचिए क्या भाग्यवान होगा ये व्यक्ति। विह्वलित होता था और नाचने लगता था और सारे प्रेम को संचार करते थे महाप्रभु एक साथ, क्योंकि स्वयं कृष्ण हाथों में, पाँव में, हृदय में, मनों में और इंद्रियों में राधा रानी की करुणा है। करुणा ही राधा रानी की रूप धारण की, तो उसको संचारित की। तो आज उन्मत्त की तरह वो व्यक्ति नाचता हुआ गांव में प्रवेश करता था और फिर दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करते थे और फिर वही प्रेम दूसरे व्यक्ति में संचारित होता था। और ऐसे करके महाप्रभु पूरे दक्षिण भारत में अपना प्रेम तथा करुणा को ऐसे करके वितरण किए। आज रघुपति उपाध्याय कितना खुश है और विभोर है और नाचने लगे। सुनने में तो इस श्लोक की शब्द है और फिर बहुत दृश्य और उस आलिंगन की आदेश को, है ना, कैसी होगी ऐसे सुंदर जो भुजाई लंबित हो पिघली है सोने की शरीर और हृदय में क्या है, करुणा है। पूरे शरीर नहीं है, करुणा से बनी हुई शरीर दिख रहा है हमारा। तो फिर क्यों ना हो जाए रघुपति उपाध्याय आज खुश। इसीलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी शब्द कहते हैं, प्रेमे मत तो हइयाते हो, करे ना नाच, नाचने लगे विभोर होके। हम सब जने को साधक के साधक साधना करते करते हम जीवन में क्या उम्मीद रखते हैं कि भगवान कृष्ण एक झलक देखे या थोड़ी सी चरण की आहट हम सुन पाए या थोड़ी सी स्पर्श हो या भगवान के शरीर की थोड़ी सी खुशबू हम अपनी आंखों में लग जाए। यही है ना हमारा आशा। आशाबद्ध समुत्कंठ है, यही आशा है ना साधक की। किंतु आप सोचो, वो भगवान कृष्ण करुणामय कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिर्फ करुणा को ही प्रदान करने के लिए आपको आलिंगन कर लेंगे तो फिर क्या होगा। यही दशा रघुपति उपाध्याय की है और अद्भुत सुंदर दृश्य है ये। भाग्यवान भक्त और भाग्यवान श्रोता और आपके सद्बुद्ध आप भाग्यवान हो तो उस दृश्य को दर्शन करने के लिए आप प्रचेष्टा कीजिए। देखी बल्लभ भक्त मने चमत्कार हईल, दुई पुत्र यानी प्रभुर चरण पड़िल। वल्लभाचार्य ऐसा अद्भुत दृश्य कभी भी नहीं देखे थे। अद्भुत थे, वल्लभाचार्य के लिए भी ये अद्भुत था कि कैसी अद्भुत आलिंगन है और कैसी ये विभोर नृत्य है, कैसी ये प्रेम की बहिर्प्रकाश है और प्रेम की संचारण है। देखी वल्लभ भक्त मने चमत्कार हुई। महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए थे। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिए। वल्लभाचार्य के दो पुत्र गोपीनाथ जी और विठलेश्वर, जो दोनों पुत्र को उन्होंने महाप्रभु के चरण आश्रित कराए। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में वल्लभाचार्य आप जानते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय की जनक है तथा आचार्य है और उनके दो पुत्र जो विठलेश्वर विशेष करके इनको गोसाई जी कहते हैं। पुष्टि मार्ग में गोसाई जी बहुत सुंदर सुंदर कथा है, विशेष करके भक्तमाल में और श्रीनाथ जी के संबंध में। इस गोसाई जी विठलेश्वर जी जब वल्लभाचार्य जी परिभ्रमण कर रहे थे
तो एक बार उन्होंने पंढरपुर महाराष्ट्र विठलेश्वर मंदिर आए और भगवान के दर्शन किए और बहुत प्रेम में अप्लावित हो गए। तो भगवान ने उनको सपने में दिया जो आप वापस जाइए और गृहस्थ बनिए और मैं आपके पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ। और फिर यही विठलेश्वर विठल देव जी पंढरपुर के पुत्र के रूप में बल्लभाचार्य के पुत्र के रूप में आए और बल्लभाचार्य उनके अपने पुत्र के नाम विठलेश्वर रखा। बाद में विठलेश्वर जी अपने पिता की बहुत सारे जो अधूरा कार्यों को समाप्त किए, विशेष करके भागवत की जो टिकाई है सुबोधनी उनके उन्होंने पूरा किया। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, अद्भुत सा प्रेमी में ग्रंथ है इस विठलेश्वर जी के। और विशेष करके श्रीनाथ जी के साथ उनके संबंध और सेवा कार्य की जो परिपाटी है और कितने आडंबर के साथ भगवान कृष्ण की सेवा होनी चाहिए और कैसे करके भगवान के साथ आपकी सहज प्रीति हो और एक स्वाभाविक भावना हो, वो श्री गोसाई जी ने तथा विठलेश्वर जी ने हम सबों को प्रदान किए हैं। इस समय श्रीनाथ जी जो कि पूरा गांव में विराज करते थे और ये विठलेश्वर जी गोकुल में रहते थे, तो गोकुल से उन्होंने यहाँ पर आके सेवा कार्य के संभालते थे। ये सब कथा बहुत सुंदर भक्तमाल में वर्णित है। तो आज यहाँ पर प्रयाग में दोनों पुत्र बल्लभाचार्य ने अपने दोनों पुत्र को महाप्रभु के चरण में आश्रित किया, चरण में लाके डाल दिए। विठलेश्वर के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको वर्णन कर देता हूँ। अकबर के समसामयिक थे विठलेश्वर जी, जो अष्टछाप हम कहते हैं ना, अष्टछाप जो 8 जो कवि थे भक्त रसिक भक्त, जिनमें से सूरदास जी भी थे। सूरदास जी बल्लभाचार्य के शिष्य थे, बल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त किए थे। अष्टछाप महाकवियों की जो रचना और जो पदावली और तथा भक्ति गीत है ना, जो आज संसार में उपलब्ध है, तो इस अष्टछाप की गरिमा को बढ़ाने वाले गोसाई जी तथा विठलेश्वर जी थे। और भक्तमाल में बहुत सुंदर कथा आती है ना, जैसे एक कथा ऐसे भी आती है जो भगवान श्रीनाथ जी को ना दूध पिलाने के लिए दूध सुबह सुबह दूध लगते थे, तो इसमें से दूध और मिश्री अलग करके रखा होता था। तो भगवान सपने में कहते हैं मेरे को आपने जो अलग करके दूध दिए और मिश्री दिए, ये मेरे को एक साथ नहीं कर सकता हूँ और मेरे को ये मिश्रण नहीं आता, मैं ये नहीं पी सकता। तो गोसाई जी बहुत खुश हो, ठीक है, जब लाला में मिश्रण नहीं कर पाएंगे, भगवान कहते मेरे को सिखाएंगे। मेरे माँ ने मेरे को ऐसा नहीं, मेरे माँ तो मेरे को बहुत अच्छा तरह से करके देते थे मिश्रण करके, मेरे से नहीं होगा ये सब काम। तो गोसाई को तो ठीक है, हम आपको मिश्रित करके देते हैं। तो मिश्रित करके दिए, तो दूसरे दिन सपने में आए, भगवान कहते हैं ये बड़ा फीका फीका है, मीठा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो गोसाई जी कहते हैं कौन कहो, जब अलग देता हूँ तब ठीक नहीं है, जब मिक्स करके देता हूँ तब ठीक नहीं है, तो ऐसे क्यों नहीं करते, आप खुद ही कैसे पता चले। तो कहते हैं माँ जैसे करके देती थी ऐसे करके दो, जैसे बने जैसे करके। तो अद्भुत लीला है, सहज प्रीति थी भगवान के और गोसाई जी की, स्वाभाविक भावना थी, है ना। गोपाल के साथ श्रीनाथ जी की जो पूजा और उपासना ये सब बाल गोपाल के रूप में होता है, अद्भुत सुंदर रूप है गोपाल श्रीनाथ जी के। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो मन में बहुत आशा थी श्रीनाथ जी के दर्शन है, किंतु उस समय भगवान ऊपर
गोवर्धन में ज्योतिपुर गांव में विराज करते हैं। तो हम गौड़िया विशेष करके चैतन्य महाप्रभु भावना ना, गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान कृष्ण की शरीर है, तो उस पर हम चढ़ाई नहीं कर सकते। तो महाप्रभु नहीं चढ़े, किंतु बाद में श्रीनाथ जी खुद ही उतर आए थे। ये बहुत सुंदर कथा है और भगवान महाप्रभु ने दर्शन भी किए। बाद में रूप गोस्वामी और सनातन रूप गोस्वामी पाद की भी मन में बहुत इच्छा हुआ। जब उन्होंने बहुत बाध्यक जनित कारण में गोवर्धन जा नहीं पाते थे, परिक्रमा नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने सोचे गोपाल जी के दर्शन होने चाहिए श्रीनाथ जी की। तो किंतु ऊपर जाके चढ़ाई करके गोवर्धन में चढ़ेंगे नहीं तो दर्शन कैसे है। तो भगवान ने सोचे मेरा भक्त ने कोई इच्छा किया और मैं पूरा ना कर पाऊं, तो किसी वजह से मुस्लिम के डर के वजह से गोसाई जी ने गोपाल जी को जतिपुरा से निकाल के गोकुल में ले आए मथुरा, और 1 महीने तक गोपाल जी की सेवा भरोपी किए थे। तो उस समय रूप गोस्वामी जाके वहाँ पर दर्शन किए और अपने मन की इच्छा पूरा की। तो ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं हैं ये विठलेश्वर जी के बारे में। तो बल्लभाचार्य के 2 पुत्र है, गोपीनाथ जी और विठलेश्वर जी। प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोक आइल, प्रभु दर्शने सबे कृष्ण भक्त होइल। महाप्रभु को देखने के लिए गांव के सब लोग आए। कौन सा गांव? अड़ेल गांव के, अड़ेल तथा अड़ाइल तथा अड़ेल गांव। तो सारे लोग दूर दूर से लोग सब देखने आए। क्यों ना आए, क्यों ना आए, सोचो कितने भाग्यवान लोग होंगे सब। महाप्रभु स्वयं खुद चल के आए प्रयाग में, और प्रयाग से इस गांव में अड़ेल गांव में, जहाँ बल्लभाचार्य और उनके परिवार के साथ भी रहते थे। प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोग आए, प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोग आइल, प्रभु दर्शने सबे कृष्ण भक्त होइले। महाप्रभु को दर्शन कर लिया तो सब कृष्ण भक्त हो गए। क्यों ना हो, क्यों ना हो। आप सोचे भगवान ने सोचे मेरे सारे करुणा प्रदान कर देता हूँ, कैसे नहीं होंगे। भगवान तो चाहते ही है ना। भगवान कृष्ण की बहुत दिनों की इच्छा है, जो ऐसा हो सकता मैं पूरे करुणा में दे पाऊँ, ऐसा कोई रूप धारण की। तो मैंने इसीलिए आपको वो वर्णन की थी राधा रानी के रूप और महाप्रभु की। तो एक झलक महाप्रभु के कोई दर्शन करे तो बच के घर निकल नहीं जा सकता था। वो भक्त बनना ही बनना, कितने भी पतित क्यों ना हो, कितने भी अधम क्यों ना हो, कोई प्रारब्ध हो या ना हो, है ना, बीत हो कुछ हो, सब नष्ट होता है, सब नष्ट हो जाता है और भक्त बनता है। और कैसी भक्त है? प्रेमी भक्त, कृष्ण के कृष्ण प्रेम से भरपूर हृदय में। कौन सा साधन किए बताओ? अड़ेल गांव के लोग कुछ भी नहीं किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रभु दर्शन सब कृष्ण भक्त कहे, एक झलक दर्शन और कृष्ण भक्त कहे। आपके दर्शन की बात करते हैं। आप अभी भी इस समय भी महाप्रभु के बारे में आप सोचिए, घर पे अकेला बैठ के सोचिए कि महाप्रभु की रूप कैसी होगी, है ना, कितना सुंदर होगा, कैसे रूप धारण की होगी, संन्यास रूप धारण की होगी, कैसे कपड़े पहने होंगे और कैसी चरण होगी, है ना। अजानी लंबी तो भुजा, दोनों भुजा हाथ लंबे लंबे और आंख कमल लोचन, कमल की पंखियों दिशा। सोचने मात्र, मनन करने मात्र से आप अपने हृदय में देखो एक सिंहरण होती ना, सोच के देखिए। तो महाप्रभु के बारे में थोड़ी बहुत आप सुनने मात्र से वो भक्त होता है। जिसके बारे में सुनने मात्र से भक्त बनता है, तो महाप्रभु के दर्शन करने से भक्त बने, इसमें क्या बड़ी बात है। प्रभु दर्शन सभी कृष्ण भक्त हुए, सब लोग कृष्ण भक्त बने। ब्राह्मण सकल करें प्रभुर निमंत्रण, बल्लभ भक्तता सवरे करें निवारण। ब्राह्मण सकल करें प्रभुर निमंत्रण, बल्लभ भक्तता सवरे करें निवारण।
जितने भी ब्राह्मण थे उस गांव के, सब लोग महाप्रभु को निमंत्रण करेंगे, आप मेरे घर पधारिए, आप मेरे घर पधारिए, आप आके प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप दया कीजिए, ये कीजिए। तो बल्लभ भक्त बल्लभाचार्य कहते नहीं नहीं, कोई नहीं, महाप्रभु किसी के घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों किसी के घर नहीं जाएंगे? बल्लभाचार्य सबको निवारण कर रहे, सबको रोक रहे थे कि नहीं, आपके घर नहीं जाएंगे, आपके घर नहीं जाएंगे, आपके घर नहीं जाएंगे, और मेरे घर पे भी नहीं रहेंगे। क्यों? आने वाले श्लोक में प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुनाते प्रयागे चलाई बइहा नदी बरहिते। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुनाते प्रयागे चलाई बइहा नदी बरहिते। प्रेमोन्माद, प्रेम से उन्माद होके पड़े गोसाई, गोसाई मीन्स गोस्वामी, गोस्वामी है महाप्रभु। तो प्रेम के उन्माद अवस्था में महाप्रभु तो जमुना में कूद गए थे। जमुना पार करके अड़ाइल गांव में आए, महाप्रभु को लेके आए थे ना बल्लभाचार्य, पिछले श्लोक में हम पढ़े थे। तो कैसे महाप्रभु की अवस्था थी पिछले क्लास में आपको वर्णन किया था। तो जमुना को देख के स्फुरन उद्दीपन शुरू हो गए, कृष्ण के स्मरण से, है ना, महाप्रभु अपने को स्थिर रख नहीं पाए। पहले तो गड़गड़ कृष्ण की भावना से कैसे भी करके सम्मरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे, विशेष करके बल्लभाचार्य है और इनके सामने ये सब चीज ना करो, बहुत कोशिश की महाप्रभु, नहीं रोक पाए। जब नौका में चढ़ा के महाप्रभु को ला रहे थे अड़ाइल गांव में, जमुना के पानी देखते ही महाप्रभु खड़े हो गए और नाचने लगे, और नाचते कूद पड़े जमुना में। और कूदने के बाद ऐसा नहीं है जो तैर रहे थे, कूद गए, माने बस डूबने लगे, डूब रहे थे नदियों में, यानी जल के लिए खड़ने लगे। जमुना जी सोच के वृंदावन याद आए, है ना, जमुना की याद है, अकेली करने लगे कृष्ण। तो उस प्रेममत अवस्था को देखे थे बल्लभाचार्य, इसलिए उन्होंने कहा है भाई किसी का निमंत्रण नहीं रखेंगे महाप्रभु, कोई किसी के घर नहीं जाएंगे महाप्रभु। अब तो मैं महाप्रभु को प्रयाग में छोड़ के आता हूँ, जिनको जो भी खिलाना पिलाना निमंत्रण में करना सब प्रयाग में जाके करिए। प्रयाग चलाए यहाँ नादी वो रही थी, अब तो मैं प्रयाग भी लेके रखूंगा, यहाँ पर मैं उनको नहीं रखूंगा। एक बार लाने से इतना मुश्किल है ना, और बीच जमुना में कूद गए तो हर बार आता रहेंगे, तो हर बार कूदते रहेंगे, और हर बार कौन कैसे निकाल पाएंगे, और कुछ हो जाए तो महाप्रभु को बहुत स्नेह थे, ममता थे बल्लभाचार्य महाप्रभु के प्रति। ये नहीं, अब इस गांव में महाप्रभु नहीं आएंगे, जिनको कोई निमंत्रण करना है खिलाना है तो अपने आप प्रयाग में जाओ और वहां जाके महाप्रभु को निमंत्रण करो, वही आप भोजन बनाओ, वही प्रसाद महाप्रभु को खिलाइए रखिए। प्रयागे चलाई बइहा नादी बरहिते, जार इच्छा प्रयागे जाइया करिबे निमंत्रण, ये तो बलि प्रभु लइया करिल गमन। जार इच्छा प्रयागे जाइया करिबे निमंत्रण, ये तो बलि प्रभु लइया करिल गमन। जिनका जो इच्छा होगा प्रयाग में जाओ और जाके निमंत्रण करो। ये तो बोली प्रभु लैया करिल गमन। इतना बोल के बल्लभाचार्य ने महाप्रभु को नौका में बिठाए, सारे पार्षदों को बल्लभाचार्य गोस्वामी पाद सबको बैठा के वापस लाई। ये तो बोली प्रभु लैया करिल गमन। और कैसे वापस आ रहे प्रयाग में? जमुना के रास्ते पे नहीं, अड़ाइल गांव जमुना क्रॉस करके भी जा सकते, अतिक्रम करके, और दूसरे गंगा जी से भी होकर आ सकते। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसाइया, प्रयागे आइला भक्त गोसाई रे लैया। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसाइया, प्रयागे आइला भक्त गोसाई रे लैया। तो गंगा के रास्ते पे गंगा जी होते हुए महाप्रभु को नौका पे चढ़ाए और गंगा जी होते हुए लाए। तो जमुना में लाऊंगा, फिर महाप्रभु की दीपन होगी, महाप्रभु फिर छलांग लगाएंगे, वो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इसीलिए बहुत सावधानी से गंगा के रास्ता पे महाप्रभु को
वल्लभ भट्टाचार्य ने प्रयाग लाए। लोक भीड़ भय प्रभु दशास में बजाया, रूप गोसाई शिक्षा करान शक्ति संचारिया। लोक भीड़ भय प्रभु दशास में बजाया, रूप गोसाई रे शिक्षा करान शक्ति संचारिया। बहुत भीड़ था प्रयाग में, तो इतने भीड़ों में कुछ वार्तालाप नहीं हो पाएंगे, इसीलिए महाप्रभु ने विशेष करके रूप गोसाई पात्र को, तो चलो हम इतने भीड़ से निकल चलते हैं, और दशाश्वमेध घाट पे लेके गए, और रूपो गोसाई ने शिक्षा करान शक्ति संचार, और रूपो गोस्वामी पाद को उन्होंने शिक्षा दी और भक्ति योग की शक्ति प्रदान कर दी। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा दी और भक्ति योग की शक्ति प्रदान की। प्रयाग से दशाश्वमेध घाट में गए, ऐसे लेके गए होंगे, जलपथ में गए होंगे, उस समय तो नौका ही था, तो नौका से दशाश्वमेध घाट ये, और दोनों वहां पर निवृत्त जगह देख के दशाश्वमेध घाट पर बैठे और रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, शक्ति संचार किए और अपना शिक्षा भी प्रदान की। तो इस लेख के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, पराश्र भक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें ये आपने भाग्यशाली भक्त को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी इसकी विवेचना की गई है। अंत 7.11 कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम की प्रसार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए माने कि कुछ प्रचार कार्य हम कर पा रहे, कोई भक्त कर पा रहे, तो भगवान कृष्ण की अद्भुत करुणा है, विशेष कृपा है उस भक्त के प्रति, और भगवान कृष्ण की शक्ति से आदेशित होकर प्रचार कार्य किया जा सकता है, नहीं तो ये कार्य संपादन नहीं हो सकता है। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे परम भाग्यशाली मानना चाहिए। भाग्यवान है जो प्रचार कर पा रहे, भाग्यवान है क्योंकि भगवान ने इसकी अद्भुत शक्ति प्रदान की, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो ये प्रचारक भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान। भगवान कृष्ण की करुणा है उनके ऊपर और शक्ति की संचारण भी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझने, भगवान के साथ अपने आदि संबंध समझने के लिए विस्तार कर रहा है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण की विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर माया के पास में बांध कर कार्य करते हैं। यही जगत की रीति है। भगवान लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों की कृष्ण भावनामृत की ओर प्रेरित करने हेतु आते हैं। ये विशेष भक्त को शक्ति ही प्रदान करते हैं जिससे यह लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति बतला सके। तो प्रभुपाद जी की सुंदर तात्पर्य श्लोक, भगवान ही शक्ति संचार करते हैं भक्त में, जैसे कि वो भक्त भगवान के दिव्य नामों की प्रचार कर पाए और भगवान तथा भगवान के धाम की वर्णन कर पाते। भगवान की कृपा के बिना आपको कैसे पता आध्यात्मिक में कैसे होगी, है ना? आप अभी सोचिए महाप्रभु कैसे अद्भुत रूप होगी, आप महाप्रभु की कृपा के बिना आप कैसे वर्णन करोगे? हमारे तो चर्म चक्षु है ना, जड़ इंद्रिया है, कैसे करके आप
वर्णन करेंगे, कैसे करके दर्शन करेंगे, कैसे करके अद्भुत कुछ लीलाओं को श्रवण भी कर पाएंगे, जड़ इंद्रिय से कैसे अनुभव होगा, कैसे करके रस का आस्वादन होगी। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना और भगवान कृष्ण आपको शक्ति ना प्रदान करें तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है, होने बहुत मुश्किल है। तो ये इसमें एक सुंदर सी कथा आती है ना, मैं आपको वर्णन करता हूँ। ये गोसाई जी के बारे में बात आती है ना, विठलेश्वर जी। तो एक बार अकबर को बहुत इच्छा हुआ भगवान को दर्शन करें, कैसे करके भगवान को दर्शन करा जाए, है ना। तो उन्होंने अपने बीरबल जी को कहा कि आप तो सब कुछ जानते हो, बड़े बड़े महापुरुषों को जानते हो और सब कुछ, आप वृंदावन जाइए, वहां पर सब बड़े बड़े महापुरुष विराज करते हैं, आप पूछ के आइए भगवान को कैसे दर्शन किया जा सकता है। तो बीरबल जी स्वाभाविक अपना हिसाब बुद्धि के हिसाब से वर्णन किए, अभी बहुत बड़ी विद्वान थे बीरबल जी। तो उन्होंने तरह तरह के उपमा दी, सब कुछ। अकबर जी को बहुत पसंद नहीं हुआ, कहते नहीं आप खुद जाओ वृंदावन से पूछ के आओ। तो वृंदावन गए, तरह तरह साधु और महंत और सब जनों से पूछ के सब आके वर्णन किए। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रेम की आँख चाहिए, प्रेमांजन चरित, ये वो साधन चाहिए, आपके ललित पता चाहिए, सब जरूर वर्णन किए होंगे बीरबल। नहीं, अकबर जी को पसंद बिल्कुल नहीं। कहते नहीं, आप ये सब चीज नहीं, मेरे को नहीं भाले, मेरे को अच्छा नहीं, इससे तो नहीं मिलना, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके उत्तरों से, और आप और कुछ प्रयास करो और आप ढूंढ के लाओ और मेरे को ये उत्तर दो, नहीं तो आपके घर के सारे संपत्ति सब कुछ मैं हड़प ले लूंगा, वापस कर लूंगा। हालांकि नहीं करें, किंतु बीरबल जी के साथ उनकी एक स्वाभाविक संबंध थे, बीरबल जी और अकबर के, है ना। तो बीरबल जी अब सम्राट को खुश नहीं करके स्वाभाविक घर बहुत मायूस होकर वापस आए। तो जब मायूस होकर वापस आए तो उनकी एक छोटी सी बिटिया थी। तो कहते पापा हुआ क्या, ऐसा ऐसा है। तो कहते आपको पता नहीं, आप जाओ गोकुल जाओ, वो है ना गोसाई जी, उनसे पूछ के आओ, वो आपको बता देंगे ना कैसे भगवान को दर्शन करना है। तो आप तो बीरबल जी को ये बात बीरबल जी सुने थे विठलेश्वर जी की महिमा। तो उन्होंने आगे कहते हैं, गोकुल में एक व्यक्ति है जिनके दर्शन होने से, जिनसे आप ये प्रश्न पूछेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अकबर जी कहते वो कौन है, तो मैंने बताया ऐसा। तो अकबर जी अपना वेश परिवर्तन करके गोकुल पधारे। मथुरा उस समय आगरा में राजधानी हुआ करता था, आगरा से मथुरा और मथुरा से गोकुल पधारे। और दोपहर के समय जब विठलेश्वर जी गोसाई जी स्नान करने के लिए जमुना आ रहे थे, तो इसी समय अकबर जी वहां पर उनको दर्शन किए और प्रणाम करते हुए कहते हैं मेरे को। इससे पहले बीरबल जी ने भी गोसाई जी के पास आए और पूछे ऐसे ऐसे अकबर जी का प्रश्न है और कैसा आपको उत्तर पता है तो बताइए, जैसे मैं जाके अकबर को बताता हूँ। तो गोसाई जी ने कहा नहीं आपको मैं उत्तर दे सकता हूँ, किंतु जो उत्तर जानना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, वो आके मेरे से सुने तो मैं ठीक से बता पाऊंगा। आपको मैं बता दूंगा फिर आप जाके बताओगे तो ठीक से उनको हो सकता है संतुष्ट ना हो, उनको आप भेजिए। तो फिर बीरबल जी ने अकबर को भेजे गोकुल। तो अकबर को देखते ही गोसाई जी तथा विठलेश्वर जी को पता चला जो सम्राट है। तो कहते हैं आपको उत्तर चाहिए, भगवान कैसे, भगवान को देखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करके भगवान के दर्शन हो। तो विठलेश्वर जी सब वर्णन के पहले तो भगवान को दर्शन करने के लिए आपको तरह तरह की, आपको पहले तो इच्छा होनी चाहिए मन में, ये आपकी इच्छा हुआ ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए आपको प्रयास भी करनी है। जैसे मैं अपने मन में इच्छा करूं सम्राट अकबर के दर्शन करूं, मन में इच्छा करने से तो नहीं होगा ना, आपको दर्शन करने के लिए आपके मंत्री सब लोगों से आप मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को, और फिर उन लोगों को खुश करके तभी मैं आपके महल में प्रवेश कर सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए भगवान के दर्शन करने के लिए आपको भगवान के भक्त जनों को खुश करनी पड़ेगी,
उनके और तरह तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे मैं चाहूँ आपको दर्शन करने के लिए आगरा में जाके, तो मेरे को कितने लोगों से जाके प्रयास करने पड़ेगी, और इतने प्रयास करने के बावजूद भी मैं मानूं कि आपके महल में प्रवेश कर गया, है ना, वो करने में सक्षम भी हो गया, किंतु जाके तो मैं खबर भेजूं जो मैं आपसे दर्शन करूं, तो आप मेरे को ना बोल देंगे तो फिर दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को दर्शन के लिए आपकी इच्छा और आपकी प्रयास परिपूर्ण सक्षमता नहीं है। भगवान की तो भगवान को भी तो इच्छा होनी चाहिए उनके दर्शन है। मानो कि भगवान को इच्छा नहीं है आपको दर्शन देना, तो फिर आपका कोई कार्य साबित नहीं होने वाला है ना। तो ये उत्तर सुन के बहुत खुश है आपको। ये सचमुच भगवान कृष्ण तथा परमात्मा को भी तो इच्छा होनी चाहिए दर्शन में दे दूं। तो इसीलिए मनुष्य अपने साधन अपने तप से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान अपना दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो ये उत्तर सुन के अकबर जी बहुत संतुष्ट हुए और कहते हैं आपसे मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, आज कुछ भेंट स्वीकार कीजिए। गोसाई जी कहते नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को कोई भेंट नहीं चाहिए। तभी भी जबरदस्ती अकबर जी ने एक अरब की एक बहुत तीव्र सुंदर से घोड़े प्रदान किए थे, है ना। अरब प्रदेश के था वो घोड़ा, और वो तीव्र गति से जा सकते थे, भाग सकते थे और बहुत सुंदर थे। तो कहे आप इस घोड़े पे चढ़ के गोकुल से आप ज्योतिपुरा पहुंचिए और भगवान की सेवा कर सकते, आपकी सेवा कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। और उन्होंने स्वीकार किए थे विकलेश्वर जी, और प्रतिदिन उन्होंने सुबह उस घोड़े में चढ़ के और श्रीनाथ जी के सेवा करने के लिए ज्योतिपुरा गाँव पधारते थे। और बहुत जल्दी मंगलारती के समय उसी समय गोकुल से ज्योतिपुरा गाँव बहुत दूर है, और तीव्र गति आप कभी कभी बहुत किसी वजह से अटक गए और भगवान के ठीक समय में सेवा कार्य को भी सक्षम इस घोड़े पे चढ़ के करते थे, जाते थे। तो ये सुंदर सी कथा है। भगवान को भी तो इच्छा होनी चाहिए आपको दर्शन देने के लिए, है ना। भगवान में कोई इच्छा नहीं है तो फिर नहीं मिलने वाला, है ना। इसलिए भगवान की शक्ति, मानो कि कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों की प्रचार करे तो वो भगवान खुद ही प्रचार प्रदान करते हैं। भगवान नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई साधक और कोई भगवान के नाम और गान और धाम के वर्णन कर पा रहे तो भगवान की कृपा है, असीम कृपा है। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति उस आध्यात्मिक जगत के शब्द को, उस आध्यात्मिक लीलाओं को, भगवान के इस अद्भुत रूपों को कैसे वर्णन कर पाए, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर आज रूप गोस्वामी पाद को शक्ति संचार की और शिक्षा देना प्रदान की। विपासनेट घाट आप सब जानते हो, विशेष है वाराणसी घाट है, और 10 अश्वमेध कहते हैं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे इस घाट इस जगह पे। तो इस घाट की विशेष महिमा है और अद्भुत सुंदर दृश्य है। यहाँ पर गंगा जी की आरती भी होते हैं और परिपूर्ण गंगा की शोभा इस घाट पे बैठ के देख सकते हैं। और विशेष हम सब भक्तजनों के लिए इस घाट की तो महिमा है। चैतन्य महाप्रभु की चरण छूना है। महाप्रभु कितने प्रेम से रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की होंगी, है ना। बैठ के कभी हाथ के इशारे से, कभी हाथ से स्पर्श करके रूप गोस्वामी को, है ना। आप सोचिए ये दृश्य को याद कीजिए, महाप्रभु समझा रहे हैं और रूप गोस्वामी बैठ के सुन रहे हैं। हमारे लिए दोनों ही, एक तो हम रूपानुज है, रूप गोस्वामी के चरण की लिए चलने वाले, वो रूप गोस्वामी पाद आज महाप्रभु के चरण आश्रित होकर महाप्रभु के श्रीमुख से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व, कृष्ण है क्या? कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ कैसे संबंध स्थापन किया जा सकता है? क्यों हम संबंध स्थापन करेंगे?
भक्ति तत्व और कैसे चल के, किस रास्ते पे चल के हम भगवान कृष्ण से संबंधित होंगे, रस तत्व और समस्त रसों की जो आस्वादन हम कैसे कर पाएंगे, ये सब कुछ तत्व सब सिखाए ले प्रभु भागवत सिद्धांत। भागवत के सब कुछ सिद्धांत आज रूप गोस्वामी को प्रदान किए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण का माधुर्य प्रेम। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत भी कही। रामानंद पासे जतो सिद्धांत सुनिला, रूपे कृपा करिता सब संचारिला। रामानंद राय से दक्षिण भारत की यात्रा के समय गोदावरी के तट पे महाप्रभु ने जो रामानंद राय से सुने खुद रामानंद के हृदय में अपना शक्ति संचार किया और रामानंद के मुखों से कृष्ण तत्व को सुने। तो यहाँ पर रामानंद से राय से जो भी उन्होंने सुने थे सिद्धांत, सब सिद्धांत रूपे कृपा करिता सब संचार रूप गोस्वामी को कृपा करके सारे प्रदान किए। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला। श्री रूप गोस्वामी के हृदय पे महाप्रभु सब शक्ति प्रदान किए और सब तत्व को ग्रहण कर पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे और उसके बाद उस तत्व को विस्तारित करके समस्त मनुष्य समाज के लिए लिख पाए, वो भी शक्ति महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को प्रदान की। आचार्य कहते हैं रूप गोस्वामी महाप्रभु की मन है, मन महाप्रभु की मन की श्रीमूर्ति धारण की। आने वाले श्लोकों में कभी कर्णपुर की श्लोक हम पढ़ेंगे ना, तब से रूप गोस्वामी के पाठ के बारे में और वर्णन आएगी। क्योंकि कैसे अद्भुत सुंदर दृश्य है, गंगा नदी के तट पे दशाश्वमेध घाटों पे महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और रूप गोस्वामी ग्रहण कर रहे हैं। ये दृश्य लुभाने वाले है भक्तजनों के हृदय को, कैसी अद्भुत सुंदर दृश्य है। आज महाप्रभु को और रूप गोस्वामी पाठ को यहाँ पर चलते समय तो होगी हमारे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ के नाम हरि हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई टीका कोई टिप्पणी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न है, पूछूं? जी पूछिए, जरूर। मैं सक्षम हो तो उत्तर दे पाऊंगा, देखते हैं, पूछिए। प्रभु जी पहले ही आप ऐसे बोल रहे हैं। प्रभु जी पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आज आपने बताया ना कि करुणा क्या है, तो लाचार व्यक्ति के प्रति जो कृपा होती है, शायद कृपा निकलती है, वो करुणा है। तो भगवान परम करुण है और जीव परम लाचार है, जैसे हम लोग हैं जी। तो एक परम लाचार है, एक परम करुण है, तो दोनों के बीच में बस प्रार्थना हो। जैसे कोई भक्त है, उसे नहीं पता शास्त्र क्या है, वो नहीं पढ़ सकता है, उसे नहीं पता श्रवण कीर्तन क्या है, नवभाव भक्ति, उसे आदौ श्रद्धा साधु संग ये भी नहीं पता, उसे दास्य साक्षी भी नहीं पता, उसने बस कुछ लीलाएं भगवान की सुनी है, जिसको वो याद करके अभिभूत होता है। द्रौपदी को भगवान ने बचाया, कैसे उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की, बहुत सारी रामावतार कृष्ण अवतार सबकी लीलाएं सुन रखी है। तो प्रभु जी वो परम लाचार जो जीव है, वो भगवान के लिए पुकारे, प्रार्थना करे, तो क्या परम करुण आएंगे नहीं? मतलब सारे विधि विधान से जाना, शास्त्र पढ़ के ही जाना, और मतलब जितने साधन पता है उसको उसके थ्रू ही जाना जरूरी है। क्योंकि जब परम करुण है, वो करुणा कारण बहती है और कोई पुकारे, तो ये काफी नहीं है क्या? ये सहज आंसर दीजिएगा, भारी वर्ग का आंसर नहीं दीजिएगा। आपने तो उत्तर दे ही दिया माता जी। जो परम करुण है तो फिर करुणा क्या प्रसारित नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी, है ना? क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगे। भगवान कृष्ण तो चाहते ही हैं कि मैं सब चीजों से भी मैं मनुष्य वंचित रह गया, मेरे से दूरी रह गया और मेरे से विमुखी रह गया,
तो मैं क्यों ना ऐसा कोई रूप धारण क्यों ना कर लेता हूँ जिससे स्वाभाविक आकर्षित हो जाए मेरी दर्शन करने से, नहीं तो मेरी बारी में श्रवण करने मात्र से। तो मैंने आपको कहा था कि महाप्रभु सद्बुद्ध कोई भी व्यक्ति हमें कितनी भी लाचार हो, कितनी भी पतित हो, उसको कुछ भी पता नहीं, मैंने को कोई शास्त्र नहीं जानता, भागवत नहीं, संस्कृत नहीं, कुछ भी आचार नहीं काचार, तो वो कैसे भी महाप्रभु की एक झलक देख ले। अब तो देखेंगे ना, अब तो महाप्रभु आपको लीला में है, किंतु महाप्रभु के बारे में सुन भी ले, है ना। सुनने मात्र से ना भगवान कृष्ण की करुणा उसके हृदय में संचारित होता है, सुनने मात्र, सिर्फ सुनने मात्र से महाप्रभु की सुनने मात्र से होती है ना। या महाप्रभु के पार्षद जनों के बारे में भी सुन ले, महाप्रभु के भक्त जनों के बारे में भी सुन ले, तभी भी संचारित होंगे। और नहीं तो आपने जिह्वा से महाप्रभु द्वारा महामंत्र को उच्चारण कर ले, तभी भी ये कृपा उसको प्राप्ति होगी। व्यक्तियों में ना उस कृपा को धारण करने के लिए फैलाई तो सही अपने आचरण, बाहर तो निकाले भी हे कृष्ण मैं लाचार हूँ और मैं सचमुच आप तक पहुँच नहीं पाऊंगा, और आपकी कृपा के बिना आपको प्राप्त करना तो दूसर हो ही नहीं सकता। तो मैं सचमुच में आपकी कृपा प्रार्थी हूँ, और जहाँ तक मेरी लायकात की बात है, मेरी तरफ ना देखो ये प्रभु, मेरी तरफ ना देखो। आप देखोगे तो इसमें सिर्फ गंदगी है ना, कलमस ही कलमस है। आप मेरे तरफ ना देखो, है ना, आप मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। तो ये प्रार्थना ही तो है। मनुष्य सद्बुद्ध प्रार्थना करके भगवान की इस करुणा को ग्रहण कर सकता है, और बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। हमको कृष्ण को प्राप्ति के लिए हमको बहुत बेटिंग नहीं होना, बहुत ज्ञानी नहीं होना, बहुत बड़ी तपस्वी भी नहीं बनी, है ना। हम अपने हृदय में भावना, जैसे कृष्ण आपकी करुणा, सद्बुद्ध आप करुणामय, करुणा वत्सल है, करुणा अवतार है, और कहते हैं आप तो इस समय सिर्फ करुणा को ही लेके आए हैं दोनों हाथों से ना, अस्त्र लेके आए, एक तो अद्भुत सुंदर रूप लेके आए, वो भी करुणा से मंडित रूप, और हृदय में करुणा, है ना, और पुंजीभूत करुणा है, घनीभूत कंडेंस्ड। तो मैं क्यों रह जाऊं। तो पीले ठाकुर कहते हैं ना, जाके मांग लो सब लोग कर गए, आप ही पड़ा रहोगे क्या, क्यों पड़े रहोगे यहाँ पर, नहीं रहो। आप भी जाके मांग लो, आप भी जाके दर्शन कर लो, आप ही महाप्रभु के टोली में शामिल हो जाओ, माने शामिल हो जाओ शब्द का आप प्रार्थना कर लो, हे महाप्रभु मेरे को भी तो ले चलो, आप तो करुणामय हो, मैं तो पतित पामर हूँ, मैं क्यों पड़ा रहूंगा। तो भक्त की पुकार उनकी शिक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, भक्त की ललितता उनकी विद्या के ऊपर नहीं निर्भर करेगी, भक्त की भगवान को प्राप्त करने की आतुरता उनके साधनों के ऊपर नहीं निर्भर करेंगी। सिर्फ आतुर हो, पुकारे तो सही, है ना, हृदय को निचावर करके सारी भावनाओं को एकत्रित करके पूछे, हे महाप्रभु आप तो सबके लिए उद्धार करता है, पावन अवतार है, मैं सबसे पापी व्यक्ति हूँ, मेरे को भी आप ले चलो, तो तब ना सफल हो गया आपकी करुणा। आपने जो इतने सब कुछ करके आए हैं, करुणा से मूर्ति धारण की है विक्रम, तब ना सफल होगी। मेरे जैसे पापी को आप अपने चरण आश्रित करके अपने पास लेके चलेंगे। तो मनुष्य की प्रार्थनाएं, उनकी हृदय की पुकार, उनकी ललितता भगवान के साथ, भगवान को पाने की इच्छा, यही उनको प्राप्ति कराने में सक्षम है। भगवान विवस्त यही जाएंगे, है ना, क्यों ना, वो चाहते तो वही है, तुम पुकारो तो सही, मैं ऐसे रूप में आया हूँ, एक बार तो पुकार लो, कर तो लो, है ना। जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। महाप्रभु के बारे में एक बार कोई दूसरा भी पुकारे तो प्राप्ति हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं प्राप्त हो। एक भी देखे, पापी तापी जते छेले हरि नाम उद्धारे तार साक्षी जगाए नाग। कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, कितने भी दुराचारी क्यों न हो, कितने पति पामर क्यों न हो,
महाप्रभु की करुणा ऐसी अद्भुत, कृष्ण सूर्य सब कुछ को अब सब कुछ को ढाक देंगे, सब कुछ को नष्ट कर देंगे, सब कलमश को काट देंगे, भगवान का प्रार्थना करेंगे। किंतु उस व्यक्ति में वो आतुरता होना चाहिए और उसको निरंतर होते रहे प्रार्थना होनी चाहिए। श्री कृष्ण, श्री महाप्रभु, आप मेरे को आपकी करुणाश्रित कर दो, कैसे भी करके आपकी करुणा से मैं वंचित ना हो। तो निरंतर प्रार्थनाएं, मनो की इस भावना और उसकी निर्लिप्तता है जो मेरे को नहीं रहनी है, मेरे को और जीना भी नहीं है। और इस महाप्रभुपाद लिखते ना श्लोक में, इस संसार में भ्रांति है यहाँ पर रहना। तो ऐसे क्यों ना करें जिसके लिए भगवान कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, तो उस करुणा को प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थी बनो, लाइन में तो खड़े हो, है ना, नाम तो लिखाओ। आप कहोगे मैंने लायकात नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं रहा महाप्रभु कि आप आओ तो सही मेरे पास, क्यों नहीं आ रहे? आओ तो सही, आने में क्या बाधा है? आने के शब्द का अर्थ आपको महाप्रभु के पास पहुंचने में क्या बाधा है? आप खुद ही बाधक हो। ये तो आप करो तो सही, मनन तो करो, प्रार्थना तो करो और सुनो तो सही महाप्रभु के बारे में। देखो करते करते प्राप्त हो ही जाएंगे, है ना, हो ही जाएंगे। जी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। फिर भी एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि हम भक्ति में जब आते हैं तो शुरुआत में तो हम किसी भक्त की कृपा से आते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमें हर चीज नया होता है। फिर धीरे धीरे जब हम सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो किसी एक भाव में हमारी आसक्ति अधिक होती है। जैसे किसी का वात्सल्य भाव में अधिक आसक्ति है, जब भगवान के यशोदा मैया के पास जो लीलाएं उनसे बहुत आकृष्ट करती है। और हमारा जो संप्रदाय है उसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, उसकी प्रमुखता से उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन जब वो कथाएं सुनता है, जैसे आपने आज कथा कही भगवान के वात्सल्य रस की, कि गोपाल जी को दूध और मछली अलग दिया तो बोला कि मैया मुझे मिला के देती थी, जब मिला के दिया तो कहते हैं फीका है। तो ऐसी वो भाव वाली, ऐसी लाड वाली भगवान की लीलाएं सुनता है जो उसके भाव के अनुकूल है, तो वो उधर कष्ट होता है। और या फिर विग्रह की कह रहे तो वो अगर वृंदावन जाता है तो उसका मन करता है कि जो है गौड़ीय संप्रदाय में कौन सी जगह है, लेकिन उसका मन होता है राधा श्याम सुंदर से पहले मैं राधा रमन के दर्शन कर लूं। उसकी ज्यादा तीव्रता होती है राधा रमन के लिए। तो भगवान तो एक ही है, भले ही संप्रदाय अलग है, भाव अलग है, ग्रंथ अलग है, तो लेकिन विग्रह तो एक ही है। तो अगर किसी का मन वात्सल्य भाव के कारण, जहाँ पे वात्सल्य रस की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, जहाँ वात्सल्य भाव में भगवान के विग्रह की सेवा होती है, उसके लिए अधिक लालायित रहता है, तो क्या ये अपने संप्रदाय के प्रति अपराध है? कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे कि हम इस संप्रदाय में हैं और हम किसी और संप्रदाय की जो इष्ट हैं, ये विग्रह हैं, उनसे ज्यादा आकृष्ट हैं। हम भगवान के वात्सल्य की लीलाएं अन्य संप्रदाय के ग्रंथों से सुनते पढ़ते हैं, तो ये अपने संप्रदाय के प्रति अपराध है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं? क्यों अपराध क्यों है? ऐसा क्यों है? आप भागवत की कथा सुन रहे हो, किसी भगवान के किसी वात्सल्य रस की बात सुन के आप बहुत आकृष्ट है, तो इससे क्या अपराध है ना? हम लोग सब साधक जनों की यही तो है ना लक्ष्य, कि भगवान के प्रति में उन्मुख हो जाए, भगवान की लीला में मेरे को आकर्षण अनुभव हो, मैं भगवान की लीला आसक्त हो जाए, लीला में आसक्ति हो जाए। यही है ना हमारा साधन, नाम जप, नियम, ये सब। इसका क्या कारण है? भागवत कहता है कि मैं भगवान की लीला में आसक्ति बढ़े, दिनों दिन मेरा वर्धन है। तो भगवान के बाल गोपाल के रूप में मेरा आसक्ति है। भगवान जब हम स्वाभाविक है, जब भगवान के बाल गोपाल के बारे में सुनूंगा तो स्वाभाविक बाल गोपाल के प्रति मेरा आसक्ति उस समय कि ना उसी को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इंद्रिय हमें जड़ है, उसी समय आध्यात्मिक चीजों के रस में
उस रस की जो कथा, रसमयी कथा को हमने ग्रहण करने की प्रयास करेंगे और उससे हम आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, तो स्वाभाविक है उस समय में आवेश उसी कथा की रहेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिस समय हम सुन रहे उसी समय आप उसी कथा के आवेश रहेगा। इसमें अपराध क्या है? उसके तो भागना ही है, बढ़िए आपको बढ़ती है। फिर हम गोपाल की कथा के बाद जब हम भागवत की और कथा सुनेंगे, भगवान अपने पीताम्बर को कोस के और बांसुरी लेके अब गोचारण लीला में चम्मच जा रहे, तो गोचारण की कथा सुनेंगे, तब हम स्वाभाविक गोचारण के प्रति भगवान की जो अद्भुत लीला है उस लीला के प्रति हम आसक्ति होंगे। तो हमारी आसक्ति धीरे धीरे भगवान कृष्ण लीला की तरह वर्धन करेगी ना, बढ़ते चले जा रही है। तो इसमें क्या अपराध है? ऐसे कैसे ग्लानि है? ऐसे क्यों, कौन सा अपराध है? और भगवान कौन सा संप्रदाय और कौन सा असंप्रदाय की? भगवान को कौन सा संप्रदाय बांध है? कृष्ण को किस संप्रदाय? कृष्ण किसी एक संप्रदाय की है क्या? ये क्या किसी एक संप्रदाय तो मनुष्य की है कृष्ण, भगवान किसी संप्रदाय की है क्यों? ओहो, कृष्ण को तो बाल गोपाल के रूप में पुष्टि मार्ग में पूछते, तो हम गौड़िया मठ वाले बाल गोपाल में, ये क्या अबांत प्रश्न है? ये कैसी प्रश्न है? ऐसे तो प्रश्न ऐसे मन में भावना ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न क्या है? आप बताओ, भगवान कृष्ण की बाल रूप है, भगवान कृष्ण की कैसे रूप है, भगवान कृष्ण की यौवन है, पौगंड है। हाँ, बहुत अच्छा रूप कौन सा है? तो यहाँ पर कैश्वर का बहुत श्रेष्ठ है महाप्रभु। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि बाल रूप की लीला आप नहीं श्रवण करोगे, और बाल रूप की लीला किसी और संप्रदाय में सुना रहे हैं तो वो नहीं सुनना, उसमें अपराध, ऐसा कोई नहीं अपराध। कृष्ण किसी संप्रदाय की थोड़ी है, जवाब कृष्ण की लीला किसी विशेष संप्रदाय की है। कृष्ण किसी संप्रदाय की नहीं है, कृष्ण की लीला किसी संप्रदाय की नहीं है। और आपके भावना उस दिन की कथा में आवेशित होगी जिस दिन की कथा किस बातों में है। घटना के वक्त समय, घटना के कथा सुनते समय सचमुच हम भगवान के कोरोना से विह्वल हो जाएंगे। कालिया नाग के दमन करते समय भगवान के इसी करुणा को हम देखेंगे, है ना। और जब भगवान मथुराधीश बने और कुब्जा को माधुर्य रस की भावना, कुंज की लीलाओं के, इसमें भगवान के तरह तरह के हैं, तो तरह तरह के रसों की भी एक व्यक्तियों में आवेश होता है ना। आज की वात्सल्य रस में, कल सच्चे रस, माधुर्य रस। हाँ, व्यक्ति को अंतिम समय में आपने किस रसों में उनको किस रसों में वो रहेंगे, मानो कि उनको धाम की प्राप्ति होगा, गोलोक की प्राप्ति होंगे, तो फिर किस रसों में वो भगवान की सेवक होगा या सेवा करेंगे, तो वो उसको पता चल जाता है ना। अंतिम समय में उसे पता, सब रसों के समन्वय करते करते एक विशेष रसों में उसकी उस साधक की आसक्ति हो जाती है ना, उसमें अधिकता हो जाती है और वो उसको पता चलता है, भगवान कृष्ण को पता चलता है उस साधक को। बेशक वो दूसरे को ना भी बता पाए, किंतु अपने मनों में, हृदय में उस रसों से उदाहरण कर लेता है। किंतु इस समय, जिस समय साधन के स्तर पे है, ये तो होना ही चाहिए, तो करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की कथा विचित्र है, वैचित्र है ना, विचित्रता है। ये तो आप हर समय कैसे माधुर्य रस की कथा सुन पाएंगे, हर दिन आप कैसे सच्चे रस की कथा सुनेंगे। तो तरह तरह के है ना, भगवान की कथा कितने मधुर है, हर तरह से है। तो ऐसा कोई संप्रदाय तो है नहीं कि किसी संप्रदाय ने बाल गोपाल के रूप लिया। हाँ, बाल गोपाल के रूप में उन लोगों की कितनी विशेष सेवा है, कितने विशेष भाव है। देखो तो सही, आप सोच के हैरान रहोगे, आप देख के कितनी सहज प्रीति है इस पुष्टि मार्ग की श्रीनाथ जी के प्रति। ऐसे अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। आप किसी भक्त से आप बात करके देखिए, क्या अद्भुत प्रेम वो लोग रखते हैं। ये कोई अहंकार की बात नहीं, अपराध की बात नहीं। सीखने में क्या आ जाता है, सुनने में क्या आ जाता है, उन लोगों से हम भी तो सीख सकते हैं। कितना प्रेम जगाया है ना। हम गौड़िया मत वाले हैं और हम माधुर्य रस में विश्वासी हैं और हमको कुछ ना प्राप्त है, हम सुखा रह गए, है ना। तो फिर क्या संप्रदाय हुई और क्या साधन हुई और क्या भक्त हुई। तो ये नहीं, जहाँ से आपको भगवान की प्राप्त। हाँ, आप विशेषकर किसी विशेष संप्रदाय है तो प्रभुपाद जी सावधान करते, जब हम गौड़िया मत में हैं तो फिर गौड़िया संप्रदाय में हमारा सब कुछ है। ऐसा बात नहीं है इसमें सब बाकी चीज भी है, किंतु बाकी जो 4 संप्रदाय में से भी है, तीनों संप्रदाय से अच्छी चीज को भी महाप्रभु ग्रहण करके इन संप्रदाय में डाले हैं। तो चैतन्य की जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, विठलेश्वर बल्लभाचार्य की बात और भी आएंगे, इनके पितृ की बात भी आते हैं। तो विशेष करके भक्त
और संप्रदाय के भक्तजनों के प्रति भी ऐसी अद्भुत सुंदर भावना है। वो भी जैसे रूप गोस्वामी पाद जाके दर्शन किए, गोकुल में जाके श्रीनाथ जी के दर्शन किए, है ना। तो फिर रूप गोस्वामी पाद तो कहते नहीं मैं तो भाई विशेष एक सांप्रदायिक वस्तु और संप्रदाय को नहीं जाएंगे। तो ऐसा तो किसी कोई भक्त में ऐसी भावना नहीं है। आजकल हम पता नहीं हम लोगों के दिमाग में क्या उपज आता है, हम ऐसे सोचते हैं ये अपराध वो अपराध, ये भावना वो भावना, हम भगवान को भी बांट डाले ऐसे दिखते हैं। तो ये सब नियमाग्रह है, ऐसे नियम प्रेम के साथ समय, ये सब क्या नियम है, तो क्या ये सब चीजों में क्या बांधना है। तो इससे ना व्यक्ति कुंठित हो जाता है, उसको नेरो माइंड, वो ना वो कुंठित शब्द का अर्थ वो संकुचित हो जाता है, उसको भावना स्थापित हो जाता है और वो प्रसारित नहीं हो पाता। तो फिर ये नहीं, ये भावना ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है ना माता जी? जी तो जी कई बार होता है कि जैसे कोई नया भक्त है तो मैंने देखा है कि जैसे किसी वरिष्ठ भक्त के साथ वृंदावन गए तो उनके भक्त को जो उनके अंतर्गत उनका मन होता है कि वो राधा रमन जाए देखे, लेकिन वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि नहीं आप इस संप्रदाय में इस्कॉन में हो इसलिए आप यही रहो। तो वो मतलब अपने मन की भाव को दबा के वहाँ रहते हैं, जब उनका मन होता होगा वहाँ जाने का। तो इसलिए मुझे ये तो गलत है ना, ये इससे तो कोई अपराध नहीं हो रहा है कि हम अगर राधा रमन के दर्शन कर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। किसी का कृष्ण तो एक ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। राधा रमन के दर्शन करने से आपका आनंद उल्लास होनी चाहिए। ऐसी भगवान है जो साक्षात शालिग्राम शिला से देखो आपने को रूप परिवर्तन किया, आपने भक्त को कृपा करके भक्त के लिए उन्होंने ऐसे सुंदर रूप धारण किए। तो उस समय तो भगवान के अद्भुत मधुरमा रूपों की और ऐसे अद्भुत कथाओं की स्मरण होनी चाहिए। और हम लोग भी तो कभी ऐसे सोचे नहीं ना, गुरुदेव की कृपा से हम सब राधा रमन जी और पहले समय गुरुदेव की ऐसी कृपा थी, सब भक्त जनों को एकत्रित बैठा के कथा सुनाते थे और ये सब दृश्य हमको अभी भी याद है, वो पीछे बैठ के हम सब सुनते हैं और वो कथा कितनी सुंदर है। ऐसी भावना तो किसी में आए नहीं ना होनी नहीं चाहिए। ऐसा गलत भावना ऐसा नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरि बोल। बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा। जय श्री कृपा की, जो तुम्हारा की निताय गो।